गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में देखिए हम अगला एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। नया टॉपिक है जिसका नाम है अलंकार परिचय। आज का नया टॉपिक है अलंकार परिचय। ये बोर्ड एग्जाम में आपके 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान रहे, अब की बार लॉकडाउन की वजह से सिलेबस में क्या परिवर्तन है, किस प्रकार का, ये मैं नहीं कह सकता कितने अंक का होगा, परंतु जरूर ये सिलेबस से संबंधित है। आज हम पढ़ रहे हैं अलंकार का परिचय। वैसे आप सब जानते हैं अलंकार का दूसरा नाम क्या होता है? आभूषण होता है। अलंकार का दूसरा नाम क्या होता है? बोलो, आभूषण होता है। अब आभूषण हम क्यों धारण करते हैं, इसका हमारे लिए क्या महत्व है, हम इसके बारे में और इसके साथ आभूषण के साथ दूसरा नाम क्या अलंकार है, तो उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए अलंकार की परिभाषा क्या। सबसे पहले ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम धने कार। अलम धने कार। यहाँ अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ाना। अलम का अर्थ क्या है? शोभा और कार का अर्थ क्या है? बढ़ाना। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार से कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब देखो क्या बात लिखा है, थोड़ा सा हम विस्तार से पढ़ेंगे। हम कहते हैं मनुष्य स्वभाव से सौंदर्य प्रेमी रहा है। मनुष्य स्वभाव से सौंदर्य प्रेमी रहा है। प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति की सुंदरता से प्रेम करना, पुष्प से प्रेम करना, वस्त्रों से प्रेम करना, गहनों आभूषणों से प्रेम करना, अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को सज्जित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों को वह धारण करता है, नहीं पहनता है, करता है। वैसे ही काव्य का दूसरा नाम होता है कविता। वैसे ही दूसरा नाम है काव्य का। काव्य की शोभा या सुंदरता अलंकारों का समायोजन करने से बढ़ जाती है। वैसे काव्य की सुंदरता किसका? अलंकारों का प्रयोग करने से बढ़ जाती है। अर्थात कविता की शोभा है वह काव्य अलंकारों का प्रयोग करने से बढ़ जाती है। अब काव्य क्या है? शब्दार्थो सहितम काव्यम। शब्दार्थो सहितम काव्यम अर्थात आचार्य विश्वनाथन के अनुसार शब्द और अर्थों से युक्त करती काव्य कहलाती है। शब्दार्थो सहितम काव्यम, आचार्य विश्वनाथन ने क्या कहा है? शब्द और अर्थ से युक्त करती ही क्या कहलाती है? काव्य कहलाती है। हम कोई कविता पढ़ते हैं तो शब्दों से पढ़ते हैं, फिर उसका हम अर्थ निकालते हैं, जैसे रहेंगे दोहे। और कोई कविता जैसे सुभद्रा कुमार चौहान की मेरा नया बचपन, तो कविता शब्दों से पढ़ते हैं, उसका अर्थ है, तो शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? काव्य कहलाता है। कुछ साहित्यकारों ने अलंकार को परिभाषित निम्न प्रकार से किया है। उनमें से सबसे पहले है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की शोभा क्या? काव्य शोभा करान धर्मालंकारन प्रशस्ते। काव्य शोभा करान धर्मालंकारन प्रशस्ते अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य के शोभा कारक धर्म तत्वों को अलंकार कहते हैं। एक तो है आचार्य दंडी के अनुसार, दूसरा आचार्य भाम्य के अनुसार न कांतम अपि विभूषण विभूति वनिता मुखम। क्या लिखा है? न कांतम अपि विभूति वनिता मुखम। क्या लिखा? अर्थात स्त्री आभूषणों के बिना शोभित नहीं होती है। स्त्री आभूषणों के बिना उसका मुख सुंदर नहीं होता है। वैसे ही कविता भी अलंकारों के बिना रोचक नहीं होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बाहों का उत्कृष्ट दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। ये सारे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। भाव में उत्कृष्ट आना, दिखाना, वस्तुओं के रूप गुण आदि को सुंदरतम या अधिक से अधिक तीव्रतम बताना या उनका अनुभव कराने वाले साहित्य उक्ति कथनों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अब काव्य में अलंकारों का स्थान कौन सा है? काव्य में अलंकारों का स्थान
काव्य में अलंकारों का वही स्थान है। प्रश्न आ सकता है काव्य में अलंकार का स्थान क्या है? तो काव्य में अलंकार का स्थान वही है जो एक स्त्री के लिए आभूषणों का होता है। स्त्री के लिए आभूषण पहनना, आभूषण का कितना स्थान है? जैसे काव्य में अलंकार का स्थान होता है। एक सुंदर युवती और भी सुंदर बनने के लिए, जैसे एक सुंदर युवती और भी सुंदरतम बनने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करती है, उसी प्रकार कविता भी अलंकारों के समायोजन से रोचक व चमत्कारी हो जाती है। पर आवश्यकता से अधिक यदि कोई स्त्री आभूषणों को धारण करती है तो उसकी सुंदरता दब जाती है। उसकी सुंदरता क्या होती है? दब जाती है। अर्थात आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु होती है तो वह सुंदरतम नहीं, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार आवश्यकता से अधिक यदि किसी कविता में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है या अलंकारों का प्रयोग होता है तो कविता बोझ स्वरूप और रोचकताहीन हो जाती है। अतः हमें आवश्यकता के अनुसार ही अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार ही अलंकारों यानी आभूषणों का प्रयोग करना चाहिए। रही बात इतना पढ़ने के बाद में अलंकार के प्रकार, देखिए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। वैसे ही काव्य के दो तत्व होते हैं, शब्द और अर्थ। उनके आधार पर अलंकार दो प्रकार के होते हैं। तो अलंकारों के प्रकार, अलंकारों के प्रकार निम्न। सामान्यतः काव्य के दो पक्ष शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ, सामान्य काव्य के दो पक्ष शब्द और अर्थ। इसलिए अलंकार के दो प्रकार पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थ पर आधारित अर्थात अलंकार। परंतु इन तीनों की दोनों की सम्मिलित करती शब्द और अर्थ, शब्दा अर्थों सहित शब्द और अर्थ दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए तब तीसरा अलंकार बनता है। उस अलंकार का नाम क्या है? बोलो। उभया अलंकार। उभया अलंकार आपके कोर्स में शब्दालंकार और अर्थालंकार दो को सम्मिलित किया गया है, तीसरा उभया अलंकार को सम्मिलित नहीं किया गया। इसलिए आप दो ही प्रकार के अलंकारों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अच्छा, इसके साथ आज की ऑनलाइन क्लास को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पढ़ना है और अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो अतिशीघ्र मेरे व्हाट्सएप पर आपको क्या है मैसेज करना है।